मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है क्वालिटेटिव मेथड्स इन सोशल रिसर्च। आज का हमारा मेंस का सवाल है एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स इन सोशल रिसर्च। जैसे कि आपको पता है कि प्राइम दो तरह के रिसर्च मेथड्स होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड और दूसरा होता है क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं और क्वालिटेटिव मेथड में नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये होता है बेसिक डिफरेंस। तो आज की वीडियो में हम क्वालिटेटिव मेथड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनके फीचर्स क्या है, उनके प्रोज क्या है, उनके कॉन्स क्या है और बहुत कुछ। चलिए शुरुआत करते हैं। फिर सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन में कि क्वालिटेटिव मेथड क्या है। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है इज अ टाइप ऑफ सोशल साइंस रिसर्च दैट कलेक्ट्स एंड वर्क्स विद नॉन न्यूमेरिकल डेटा एंड दैट सीक्स टू इंटरप्रेट मीनिंग फ्रॉम दिस डेटा दैट हेल्प अंडरस्टैंड सोशल लाइफ थ्रू द स्टडी ऑफ टारगेटेड पॉपुलेशन और प्लेसेस। यहाँ पे क्वालिटेटिव मेथड में जो सबसे पहला चीज़ आपको लिखना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड नॉन न्यूमेरिकल डेटाज के बेस पे बना होता है और जो नॉन न्यूमेरिकल डेटाज ये लोग कलेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे वो लोग सोशल रिसर्चर्स जो है वो इंटरप्रेट करती है द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल। यहाँ पे जीडीपी या न्यूमेरिकल डेटास को काउंट नहीं किया जाता। यहाँ पे ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसी है, बिहेवियरल पैटर्न्स कैसा है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई आप लोग खुश तो है ना, आपकी खुशियाँ किस हद तक है। इस तरह की चीज़ों को मेज़र करके जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन डेप्थ जाके मेज़र किया जाता है। मेज़र इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड बट इन डेप्थ जाके एनालाइज किया जाता है। ठीक है जी। Within sociology, qualitative research is typically focused on the micro level of social interaction that compose everyday life. यहाँ पे एक और basic difference है between the quantitative and the qualitative research. जो quantitative research होता है वो macro level पे analyze किया जाता है। For example, एक सोसाइटी लेते हैं, एक सोसाइटी पे कुछ लोग रहते हैं, ठीक है। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च एनालिसिस होता है वो मैक्रो लेवल पे एनालाइज करता है कि हाँ इस सोसाइटी की ओवरऑल जीडीपी कितना है, इस सोसाइटी से अपने को ओवरऑल पैसे कितना कमाई हो रही है, इस सोसाइटी की ओवरऑल ग्रोथ कितनी है। एक लमसम अमाउंट, एक लमसम न्यूमेरिकल डेटा जो है वो कैलकुलेट किया जाता है जब बात होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च की। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की तो क्वालिटेटिव रिसर्च एनालिसिस जो है वो एकदम डीप लेवल यानी कि जो माइक्रो लेवल है, माइक्रो लेवल पे जाके एनालाइज करता है। मतलब स्पेसिफिक यहाँ पे इस तरह के लोग की लाइफस्टाइल क्या है, इस पर्सन की लाइफस्टाइल क्या है, वो क्यों इस तरह की लाइफ जी रहा है, या फिर अगर उससे कोई क्राइम होता है तो क्यों, किस कंडीशन पे, किस सर्कमस्टेंसेस पे उसने ये क्राइम किया है। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है वो माइक्रो लेवल पे यानी कि लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे फोकस करके उसको एनालाइज करता है, नॉट इन द ऊपर ऊपर से मैक्रो लेवल पे। ये दो बेसिक डिफरेंस है जो आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिखना है। सबसे पहला पार्ट कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो नॉन न्यूमेरिकल डेटास को एनालाइज करता है और उन्हीं डेटास के ऊपर अपना एनालिसिस बनाता है। सेकेंड, क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो माइक्रो लेवल पे यानी कि इंसान के स्पेसिफिक, इंसान के इन डेप्थ जाके जो है वो रिसर्च कंडक्ट करता है कि लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, बिहेवियरल पैटर्न्स को ओवरऑल एनालाइज करता है, ना कि क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरह जो कि मैक्रो लेवल पे एक जो जनरलाइज सिनेरियो है वो एनालाइज करता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। और जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो स्पेसिफिक होता है कि इस लोगों की लिविंग कंडीशन क्या है, इन लोगों का बिहेवियरल एनालिसिस क्या है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेसिकली समझा जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको ये दो पॉइंट्स लिखने हैं। सो अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। इसको हम लोग एक स्टोरी की तरह समझते हैं। जस्ट अ सेक। सो अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो यहाँ पे एक स्टोरी देखते हैं कि जैसे कि आप लोग YouTube वीडियोस पे भी देखते हो, देसी वर्सेस सिटी गर्लफ्रेंड, देसी वर्सेस सिटी बॉयफ्रेंड। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सिटी वाले लड़के होते हैं या लड़कियाँ होती है, बेसिकली लड़के ही दिखाते हैं,
जो सिटी वाले लड़के होते हैं दे आर लाइक यो टाइप, एंड जो देसी वाले होते हैं उनके पास फॉर्च्यूनर होता है, गाड़ी होता है, लास्ट में वो एक क्लासी सा डायलॉग बोल के चले जाते हैं कि समथिंग लाइक दैट। ये जो है ऐसा ही कॉन्टेक्स्ट में बेस्ड है। यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोज़ है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एक ऐसा पिक्चर क्रिएट किया जाता है कि सिटी वाले जो होते हैं वो बेसिकली लल्लू टाइप होते हैं, उनको कुछ नहीं आता, उनको सिर्फ पिज़्ज़ा बर्गर ही खाना होता है। बट ऐसा नहीं होता। कुछ सिटीज़ में जो रियलिस्टिक लाइफ में अगर हम लोग देखें, कुछ सिटीज़ में भी, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहती हूँ, लेकिन हम लोग जो कुछ सिटीज़ की कुछ लड़कियाँ हैं, जैसे कि मैं लड़की हूँ तो मैं लड़कियों का ही एग्जाम्पल दूँगी, तो उनको आज भी ऐसी है कि हमको पिज़्ज़ा से ज़्यादा पानी पूरी पसंद है। जैसे यहाँ पे रहना है तेरे दिल में मूवी में बोला था, मैं उन लड़कियों में से हूँ जो भले ही सिटी में रहती है लेकिन आज भी मुझे पिज़्ज़ा से ज़्यादा पानी पूरी पसंद है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि जैसा ग्लैमरस लाइफ में अगर आप रहो तो इट डज़ंट मीन कि आप उसी हर किसी को एक ही अम्ब्रेला में तोलो, एक ही मतलब एक ही कैटेगरी में तोलो कि सिटी लड़के जो होते हैं या सिटी लड़कियां जो होती है वो हमेशा पार्टिंग करती है, उनको पार्टी करने का मन आता है कंपेयर टू दैट ऑफ गांव की छोड़ियाँ जो पूजा पाठ में लगी रहती है। मैं खुद सिटी की लड़की हूँ लेकिन मैं डेली पूजा करती हूँ एंड मेडिटेशन करती हूँ एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिस्ट हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि पर्पस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च का पर्पस ये होता है कि बेसिकली इंडिविजुअल लाइफ पे जाने, उनके लाइफ को झांके कि उनका इंडिविजुअल बिहेवियरल पैटर्न्स क्या है, उनके जगह पे रह के जाने, इस इंसान की जगह पे रह के जाने कि हाँ ये सिटी वाली लड़की है लेकिन ये किस तरह की खाती है, इसका बिहेवियर क्या है, किस तरह के इसके लोग हैं, किस तरह की सोसाइटी में इसका उठना बैठना है। तो इस तरह के इसकी लाइफस्टाइल को पहचानते हैं, ना कि इसकी पूरे जो सिटी, इसकी मोहल्ले में, चाहे वो साउथ दिल्ली की हो, लेकिन साउथ दिल्ली वाली बाकी जो लड़कियां होती है वो काफ़ी ज़्यादा ये मिथ बनाया गया है कि साउथ दिल्ली या साउथ बॉम्बे की जो लड़कियां लड़के होते हैं दे आर वेरी हिप हॉप टाइप, ज़्यादा स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है। मिथ वगैरह बहुत सारी जगह पे बनाया गया है बट ऐसा नहीं होता। उनमें से भी कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो काफ़ी डाउन टू अर्थ होती है, काफ़ी हम्बल, काफ़ी इस तरह की होती है जिन्हें आज भी पिज़्ज़ा से ज़्यादा पानी पूरी पसंद है, वो भी रास्ते का। सो कहने का मतलब यह है, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने के लिए, जानने के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो किया जाता है। So, a significant number of sociologists choose not to use the more scientific approach to human behavior. तो साइंटिफिक अप्रोच मतलब क्या? अरे ये तो साउथ दिल्ली की लड़कियाँ, सारी लड़कियाँ तो ऐसी होती है। दैट इज़ द बेसिकली साइंटिफिक अप्रोच कि 10 में से 6 लड़कियाँ अगर ऐसी होती है तो बट ऑब्वियस है कि साउथ दिल्ली की लड़कियाँ जो है वो ऐसी होती है। लेकिन यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च में दे डज नॉट एम्प्लॉय द साइंटिफिक मेथड। वो हर एक लड़की की इंडिविजुअल लाइफस्टाइल को, कॉन्सिक्वेंसेस को ऑब्जर्व करती है कि वो उनका सोशल बिहेवियर किस तरह का है। क्वालिटेटिव रिसर्च fundamentally refers to that approach to the study of social world which seeks to describe and analyze the culture and behavior of humans and their groups from the point of view of those being studied। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो रिसर्च है वो लोगों को उनकी जगह पे रह के सोचता है, मतलब एक एम्पैथेटिक जो है एम्पैथी रख के सोचता है कि भाई इस इंसान ने ये काम किया, अगर इस एक इंसान से गलती हुई है तो उसको दोषी करार देते हुए सज़ा दिया जाता है। ऐसा नहीं होता। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है वो इस इंसान की जगह पे रह के सोचता है कि ऐसी कौन सी हालात थी जिसने इस बंदे से ये गलती करने पे मजबूर किया, कौन से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। तो बेसिकली जो उनकी जगह पे रह के सोचने की कोशिश किया जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। सो क्वालिटेटिव डेटाज आर प्रेजेंटेड इन वर्ड्स। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि क्वांटिटेटिव डेटाज जो होती है दे आर प्रेजेंटेड इन नंबर्स, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी ये जो क्वालिटेटिव डेटाज होती है दे आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स बोले तो अगर आप किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हो कि भैया आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, किस तरह का आप खाना खाते हो, तो बट ऑब्वियसली
2 किलो आलू खाते हैं, 2 किलो प्याज खाते हैं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि हाँ हम लोग 2 टाइम लंच खा खा मतलब 1 टाइम लंच करते हैं, 1 टाइम डिनर करते हैं, लंच में ये करते हैं, उसके बाद हम लोग का सोसाइटी का ये है। तो बेसिकली वो जो आंसर करेंगे दे विल बी इन वर्ड्स। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च के डेटाज होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यूज़, दे आर इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज़ कि भाई इस एरिया में, इस पर्टिकुलर ट्राइब में किस तरह के लोग होते हैं, किस तरह के सोसाइटल पैटर्न्स होते हैं, उनके फेस्टिवल्स क्या होते हैं, उनका कल्चर क्या होता है। तो एक केस स्टडीज़ किया जाता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं। उसके बाद लाइफ हिस्ट्री होता है। ये कुछ जो है मेजर मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं। वो फीचर्स भी हम लोग देखेंगे आगे की वीडियोज़ में, आगे की स्लाइड्स में। So qualitative data are usually presented in words. This may be a description of a group of people living in poverty, providing a full and in-depth account of their way of life. Okay. For example, यहाँ पे रिसर्च कंडक्ट किया जाता है फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जब ये रिसर्च कंडक्ट किया जाता है तो उनमें से हर एक व्यक्ति का लाइफस्टाइल, उनमें से हर एक व्यक्ति कितना मतलब किस तरह की लाइफस्टाइल जीता है, उनकी क्या एजुकेशन, कहाँ तक वो लोग पढ़ा पाते हैं अपने बच्चों को, क्या उनका रोटी कपड़ा मकान उनको किस हद तक मिल पा रहा है। तो वो सब कुछ जो है माइक्रो लेवल पे एनालाइज किया जाता है इन दिस क्वालिटेटिव रिसर्च। So participant observation, unstructured interview, focus group discussions, life history or case study methods are some of the major methods or techniques of data collection in qualitative research. ये कुछ methods होते हैं जैसे कि unstructured interview हो गया, case studies हो गया, participant observation। participant observation क्या है ये हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे उसमें डिटेल में ही डिस्कस किया हुआ है, वो तो मैं समझा दूंगी। तो अभी ये जो मेजर मेथड्स है, ये जो मेजर टेक्निक्स है दैट आर यूज्ड इन स्टडिंग क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। अब हम देखेंगे व्हाट आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस रिसर्च मेथड। सबसे पहला फीचर है एम्पैथेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशल रियलिटी। सोशियोलॉजिस्ट का ये होता है जो क्वालिटेटिव रिसर्च को स्टडी करते हैं, वो लोग उनके अंदर जो है वो एम्पैथी कूट कूट के भरी होती है। वो लोग जो है जिनके ऊपर वो लोग रिसर्च कंडक्ट करें, भले ही एक ट्राइब हो, तो उनके प्रति सहानुभूति और एम्पैथिक जो फीलिंग होती है वो रख के चलते हैं। मतलब अगर इन लोगों से, मतलब अगर कोई केस स्टडी में कुछ क्रिमिनल्स को स्टडी किया जा रहा है, जब क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, अगर कुछ क्रिमिनल्स जिन्होंने क्राइम्स किया है उनके ऊपर केस स्टडीज़ किए जा रहे हैं, तो ये जो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स होते हैं वो ये एनालाइज करते हैं कि भाई कौन सी ऐसी सिनेरियोज थी, क्या ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस, क्या ऐसी मजबूरी थी जिनकी वजह से इनको ये क्राइम करना पड़ा। तो वो उनकी जगह पे रह के एक एम्पैथी की भावना लेके उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। The most fundamental characteristics of qualitative research is its express commitment to viewing events, action, norms, values, etc. from the perspective of the view people who are being studied. कि किन consequences में उनको ये step लेना पड़ा। आजकल की ट्रेंड में ही चलते हैं। मान लीजिए एक लड़के ने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दिया, ठीक है, डिवोर्स दे दिया, और लड़की ने जो है वो एनजीओ वगैरह में कंप्लेन कर दिया वुमेन कार्ड खेल के कि वो जो है ये मेरे को छोड़ के चला गया, मेरा पति मेरे को छोड़ के चला गया, मेरे को इंसाफ दे दो। तो ये महिला मंडल वाले आके दिस इज़ जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, आके उस लड़के के ऊपर पूरा चढ़ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, औरत के साथ ऐसा करो एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसकी एक खास बात ये है कि वो सिर्फ इस औरत की बात ही नहीं सुनेंगे, वो इस इंसान की बात भी सुनेंगे कि हाँ किस ऐसी सर्कमस्टांसेस हुई है जिसकी वजह से जो इस आदमी को अपने ही बीवी को छोड़ना पड़ा या फिर अपनी बीवी को निकालना पड़ा। क्योंकि निकालना ही था तो शादी क्यों किया, और क्यों, किस हालात में वो गलत संगत में पड़ गए, क्या हुआ था। तो इनकी जगह पे रह के भी सोचने, मतलब डिसीजंस लिया जाता है, और इनकी जगह पे भी। तो जो विक्टिम होता है और जो कल्प्रिट होता है, दोनों की जगह पे रह के ये डिसीजंस, ये नॉर्म्स जो है वो स्टडी किया जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। उसके बाद कॉन्टेक्चुअलिज्म।
इसको मैं एक फिल्मी तरीके से समझाती हूँ, जस्ट अ सेक। रियलिज्म मतलब यहाँ पे बोला हुआ है कि शब्दों को छोड़ो और भावनाओं को देखो। आप लोगों ने हिंदी फिल्में तो देखी ही होगी, वहाँ पे जब ये मान लीजिए लड़का है, ये मान लीजिए लड़की है, ठीक है। आई एम सो बैड इन ड्राइंग यार। ओके, ये बॉय, ये गर्ल। तो यहाँ पे जब सीन चल रहा होता है, रोमांटिक सीन, तो यहाँ पे बेसिकली जो पुरानी हिंदी फिल्म्स होते थे 90s के ज़माने की, तो दे वर लाइक बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, समथिंग लाइक दैट। तो उसके बाद ये लड़की बोलती नहीं, तो फिर आँखों में देख के बोलो। तो आँखों में देख के जो है कि लड़की नहीं बोल पाती है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी जो हम बोलते हैं वो उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता है, उसका मीनिंग कुछ और होता है, हम कहना कुछ और चाहते हैं, लेकिन हमारी ज़बान, हमारे शब्द उसका साथ नहीं देते, या फिर हमारे शब्द कुछ और मीन करते हैं जो उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं। तो ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है या क्वालिटेटिव रिसर्च है, वो उस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में इसने बोला है कि मैं प्यार नहीं करता हूँ। उसकी आंखें तो कुछ और बोल रही है, उसकी आंखें तो कुछ और दिखा रही है, उसके मतलब उसको मैं जब देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि कुछ और कहना चाहती है, लेकिन बोल कुछ और रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये सच बोल रही है। तो ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च इसी कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करता है कि असलियत में इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या कहना चाहती है, ना कि सिर्फ इसके शब्दों को रिलाई करे, इसकी बॉडी लैंग्वेज पे भी रिलाई करना, इसका किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं। जैसे कि भावनाओं को समझो, नॉट ओनली शब्दों को समझने की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, तब एक और टर्म जो है वो उसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड होता है, दैट इज़ होलिज्म। होलिज्म मतलब किसी भी स्टडी को होलिस्टिक अप्रोच के ज़रिए पढ़ना, मतलब एनालाइज करना। होलिस्टिक अप्रोच मतलब मान लीजिए अगर आप किसी ट्राइब के ऊपर स्टडी कर रहे हो, तो उस ट्राइब की स्पेसिफिक राइट्स क्या है, उस ट्राइब की स्पेसिफिक कल्चर क्या है, किस तरह की उनकी नॉर्म्स है, उसको स्पेसिफिकली स्टडी करना, दैट इज़ होलिस्टिक मैकेनिज्म। नॉट ओनली कि ओवरऑल आप कैसे स्टडी करते, उस ट्राइब स्पेसिफिक की उनकी उठने बैठने का तरीका क्या है, उनकी नॉर्म्स क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या है, उसको एक होलिस्टिक अप्रोच देना, दैट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द क्वालिटेटिव research. Again, another feature is emphasis on processual dimension. Go with the flow. क्वालिटेटिव रिसर्च की एक खास बात यह है कि इट गोज़ विद द फ्लो। मतलब ऐसा नहीं कि 20 साल पहले जो वैल्यूज़, जो नॉर्म्स थे, वो आज भी 20 साल बाद वही वैल्यूज़, वही नॉर्म्स होगी। 20 साल बाद बहुत सारी चेंजेस हुई है, 20 साल बाद बहुत सारा रिवॉल्यूशंस आए हुए हैं। तो इट हैज़ टू गो विद द फ्लो, द नॉर्म्स, द वैल्यूज हैज़ टू गो विद द फ्लो। और क्वालिटेटिव रिसर्च की ये बात है कि वो हमेशा स्टैग्नेंट नहीं होती, वो डायनामिक इन नेचर होती, इट ऑलवेज गोज विद द फ्लो। जैसा देश वैसा भेज, या जिस तरह का अभी परिस्थिति चल रही है उसी हिसाब से अपने कानून को या अपनी नॉर्म्स को, अपनी वैल्यूज़ को मोड़ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। Qualitative researchers tend to favor a research strategy which is relatively open and unstructured. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इट बेसिकली गोज़ विद द फ्लो, वो स्टैग्नेंट नहीं होता। ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसका जो है क्लोज्ड एंड नहीं है। तो यहाँ पे देयर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ मॉडिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि हमने जो रूल बना दिया वो पत्थर की लकीर है, उसको हम चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकते। दे आर ऑलवेज ओपन फॉर मॉडिफिकेशंस और इम्प्रूवमेंट। So there is enough flexibility in researching the qualitative research. ऐसा नहीं है कि पहले किसी रिसर्चर ने एक रूल बना लिया तो जब आने वाले रिसर्चर्स है उसी पर्टिकुलर रूल पे काम करेंगे, they can be modified. It has enough scope for flexibility. अब हम देखेंगे what are the pros and cons of qualitative research.
सो पहला प्रो जो हमने देखा कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो इन डेप्थ जाके इंसान स्पेसिफिक लाइफ को स्टडी करता है। तो बट ऑब्वियसली बात है कि जो चीज़ें ऊपर ऊपर से एक ओवरऑल सोसाइटी में हैप्पी दिखती है, उसके अंदर अगर आप जाके झांक के देखोगे कि उस फैमिली में या उस सोसाइटी में उस लोग में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरह की कठिनाइयाँ उनको सामना करना पड़ रहा है, तो आपको रूट कॉज पता चलता है। तो बट ऑब्वियसली बात है कि वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी को स्टडी करते हैं, उनकी लाइफ में क्या डिफ़िकल्टीज ऑब्स्टेकल्स है वो स्टडी करते हैं और अकॉर्डिंगली सोल्यूशन ढूंढते हैं, ना कि ओवरऑल सोसाइटी में किस तरह की प्रॉब्लम्स है या एक न्यूमेरिकल संख्या ढूंढ लिया कि ओवरऑल सोसाइटी की ग्रोथ क्या हो रही है। ऐसा नहीं होता। तो एक इंसान स्पेसिफिक अप्रोच लिया जाता है, जिससे ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस साबित होता है। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी इसके कॉन्स क्या है कि जैसे कि यहाँ पे स्पेसिफिक न्यूमेरिकल डेटाज नहीं इन्वॉल्व होते हैं, वर्डिंग्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि लिए जाते हैं फ्रॉम सैम्पलिंग, सर्वेज, क्वेश्चनर्स, केस स्टडीज़। तो यहाँ पे बियास यानी कि मिस्टेक्स होने की, पर्सनल बियास को रखने की, मतलब अगर आपके किसी जानकार के साथ कुछ ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है कंपेयर टू दैट ऑफ ये मान लीजिए सोसाइटी में, और आप इसमें रिसर्च कर रहे हो, तो ये आपके जानकार है या फिर आपको इनके साथ थोड़ा सा लगाव है, तो आप इनको ज़्यादा फेवर करोगे, इनकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा स्पेसिफिकली फोकस में लाओगे और इनकी प्रॉब्लम्स का ज़्यादा सोल्यूशन दोगे एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पे जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, यहाँ पे इट हैज़ द पॉसिबिलिटी कि पर्सनल बियास इन्वॉल्व हो, जिससे बाकी सारे लोगों के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी होने की चांसेस होती है। दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो बात करते हैं कंक्लूजन की ओर कि ओवरऑल हमने देखा कि क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स जो है वो बहुत अच्छा है अगर हम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को स्टडी करें। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत जो है वो डिफ़िकल्टीज़ या थोड़ी बहुत ड्रॉबैक्स जो हैं वो इसमें भी आती है। लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग और एथिकल स्टैंडर्ड्स अगर हम लोग प्रैक्टिस करें तो इन सारे जो ड्रॉबैक्स है या फिर जो डिसएडवांटेजेस है उसको ओवरकम किया जा सकता है। तो यह है हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।